कर्नाटक में मिले ओमिक्रॉन के 2 मामलों के बाद पूरे देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का डर फैलने लगा है। इस क्रम में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 3 एयरपोर्ट पर दूसरे देशों से आने वाले यात्रियों के लिए टेस्टिंग अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार द्वारा घोषित जोखिम वाले 11 देशों के लिए विशेष तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने कहा, चेन्नई, मदुरै, कोयम्बटूर एयरपोर्ट पर उन जोखिम वाले 11 देशों से आने वाले पैसेंजर के लिए कोविड टेस्टिंग अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्रीय नागरिक विमान मंत्री ज्योतिरादित्य ने गुरुवार को संसद में सूचित किया कि 11 देशों में यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्सवाना, चीन, जिम्बाब्वे, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और इजराइल को जोखिम वाला करार कर दिया है, जहां ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2021 तक देश में 1 लाख से अधिक SARS-CoV-2 जीनोम की सीक्वेंसिंग की जा चुकी है। गुरुवार को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा समन्वित भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने 25 नवंबर तक 102880 SARS-CoV-2 जीनोम की सीक्वेंसिंग की है। गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 नए मामले सामने आए हैं। 25 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका से विश्व स्वास्थ्य संगठन को संक्रमण के बारे में पहली बार अवगत कराया गया। WHO के अनुसार इस साल 9 नवंबर को जांचे गए सैंपल में पहली बार B.1.1529 संक्रमण का पता चला था। 26 नवंबर को WHO ने नए कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया, साथ ही इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में डाल दिया। दर्जनों देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिया। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने भारत में भी दस्तक दे दी है। दक्षिण अफ्रीका से कर्नाटक पहुंचे 2 यात्री इस वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। दोनों को आइसोलेशन में रखा गया है। उनमें सभी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी संपर्कों की पहचान कर ली गई है और उनकी टेस्टिंग की जा रही है। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर डाके सुधाकर ने एक ट्वीट कर बताया कि राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित जो 2 लोग मिले उनमें से 66 वर्षीय व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका का नागरिक है और वो वापस अपने देश लौट गया। वहीं 46 वर्षीय दूसरा व्यक्ति भारतीय नागरिक व पेशे से डॉक्टर है। उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मिली। भारत में दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट को 5 गुना ज्यादा संक्रमण बताया जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि पूरी दुनिया में इस वेरिएंट से अब तक मिले सभी संक्रमित मामले माइल्ड श्रेणी के पाए गए हैं। ऐसे में तत्काल लॉकडाउन जैसे विकल्पों पर विचार से स्वास्थ्य मंत्रालय से मना किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि बुधवार की शाम 8 बजे तक 37 उड़ानों से आने वाले 7,976 का RT-PCR टेस्ट किया गया। इनमें 10 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इन सब के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के बाद 2 लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। वैसे अग्रवाल ने यह नहीं बताया कि इन दोनों ने वैक्सीन ली थी या नहीं। इस तरह भारत दुनिया का ऐसा 30वां देश बन गया जहां ओमिक्रॉन पाया गया है। इसके पहले 29 देशों में ओमिक्रॉन के 337 मामले मिल चुके हैं। इनमें सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका 183, ब्रिटेन 32, पुर्तगाल 13, जर्मनी में 10 और घाना में 33 मामले हैं। लव अग्रवाल ने अमेरिकी महामारी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एकिर फिगलडिंग द्वारा तैयार मॉडल का हवाला देते हुए कहा कि शुरुआती ट्रेंड से ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 5 गुना ज्यादा संक्रमण नजर आ रहा है। इसी संक्रमणता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से इसके मरीज की सूचना विश्व स्वास्थ्य संगठन को मिली और 8 दिनों में यह 30 देशों में फैल गया। धन्यवाद।